Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग जैसे कि आपको पता है वी हैव स्टार्टेड मिडी सीरीज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव तो उन्हीं में आज ये लगा लीजिए पार्ट 1 है ये इसका जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो कि NEP 2020 के अंदर आप लोगों ने पर्टिकुलर इनिशिएटिव या फिर इसका आप लोगों ने ABC का नाम सुना है। तो ये अंडर 10 मिनट हम लोग कोशिश करेंगे इसको रिवाइज कर पाए क्योंकि की पॉइंट्स को हमने रिवाइज करना एग्जाम परस्पेक्टिव से अभी ये थोड़ा रैपिड रिवीजन के तौर पे चलेंगे और उससे रिलेटेड मैं एक से दो क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगी। एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक हम लोग क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर आप इस सीरीज को सपोर्ट करें, सेशन को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसका एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा जिसमें मिडी सीरीज में सारे डिजिटल इनिशिएटिव आपको एक ही जगह पे फॉर रिवीजन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। So before starting the session, just note down my classes timing. It's 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. Monday to Friday free masterclass on Textbook app. Both are free classes, so you can utilize these particular classes. So let's start with the session. And another thing, ये मेरा Telegram channel है @Preeti Paper 1. तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर इम्पोर्टेंट PDF जो भी YT सेशंस होते हैं उसका PDF आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ, सेशंस का मिलेगा, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सेशंस हैं YT वाले उनका आपको यहाँ PDF मिलेगा। डाउट डिस्कशन है, क्विजेज है, वो सारा कुछ यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको सारा अपडेट्स यहीं पे प्रोवाइड हो। These are the timing of paper 2 faculties. तो you can kickstart your preparation with India's top faculties. तो जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट जैसे सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आप अपने टाइमिंग्स पे पेपर 2 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन दैट इज ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले तो इसको फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो अगर मैं इसके स्टार्ट की बात करूं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपका कब आया था, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जिस्टेंस में हाँ मिनिस्ट्री के साथ भी अटैच कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ना नेशनल नॉलेज कमीशन के टाइम पे कौन से मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह को रिलेट करके क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पर मिनिस्टर कौन है अभी जब से NEP 2020 आया है, आपके नरेंद्र मोदी जी। तो पहली चीज तो यहाँ से ये निकल के आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि जब भी आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन इसमें इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर किस तरीके के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं सिर्फ डिस्टेंस वालों के लिए या फिर आपके PhD कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज, वो क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट आपसे बनता है कि यहाँ पर जो कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं क्या स्वयं NPTEL कौन कौन यहाँ पे ये कंसिस्ट करता है। ओके, हाँ, दूसरी कौन से एकेडमिक सेशन से हमारा क्या है लागू हुआ है। तो ये 5 ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम इस पूरे सेशन में क्विकली रिवाइज करेंगे। तो थोड़ा सा एक चीज आप क्या करेंगे इस चीज में अंडरस्टैंड करिएगा कैसे ये आपका काम करता है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए। तो लेट सपोज ये आपका इंस्टीट्यूशन है और आप मान लिया दिल्ली में बैठे हैं, ये मान लिया आपका पुणे का इंस्टीट्यूशन है। तो मान लिया यहाँ पर आप लोगों का इंस्टीट्यूट ये किसी वजह से आप वहां पे पुणे में शिफ्ट कर जाते, मान लिया शादी हो जाती है किसी गर्ल की, ठीक है, तो आपको ना पुणे में शिफ्ट करना पड़ता है। अब क्या मान लिया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है आप, पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये मान लिए हमें क्या लगता था कि अब हमारा जो टाइम है 2 साल हमने इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट है। बट NEP 2020 ने क्या डाला, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम डाला और इसमें आपके जो क्रेडिट ट्रांसफर है वो भी आप दूसरी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको ABC वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर एक्सप्लोर करने का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो जैसे कि बैंक में है, मान लिए इस बैंक के अंदर मेरे 100 रुपए जमा है, अब मैं किसी और सिटी में चले जाती हूँ, अब उस टाइम पे तो मुझे जरूरत नहीं थी, अभी मैं कहीं और चली जाती हूँ, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा आपके विद द हेल्प ऑफ ABC एकेडमिक जो क्रेडिट बैंक है आपका, एकेडमिक जो आपका बैंक क्रेडिट है ABC, उसके द्वारा यहाँ पर आपके क्रेडिट को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जो यहाँ पर आपने डिपॉजिट किया था उसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिडीम करवा सकते हो। बट इसके अंदर भी एक बाउंडेशन, ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई इंस्टीट्यूशन कल आपने कौन सा तरसों परसों ऐसे कुछ भी करते रहो। तो यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा लिमिट रहता है कि आप लोग बार बार इसको नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपका काम करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं।
पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन से सेशन से लागू हुआ, और इस पे स्टेटमेंट बेस्ड यूजीसी नेट में 22 में या 21 में क्वेश्चन आया था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो आपका अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो कौन से अकेडमिक सेशन से लगेगा, देखो एनईपी 2020 में तो आया ही है, तो सेशन कौन से में जाएगा, ये आपका 21-22 सेशन से ये अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, गलती हम क्या करेंगे कि एनईपी 2020 में आया तो 2020 के अंदर ही होगा ये, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्कीम विल इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशन, कि कौन से कोर्सेज को इंक्लूड करती है। तो जो भी कोर्सेज यूजीसी से अप्रूव्ड हैं, जो भी रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे वो ग्रेजुएशन कोर्स है, पीजी कोर्स, पीएचडी कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, सभी के अंदर क्या है, ये लागू होता है। इसी के साथ साथ इट कवर कोर्स ऑफर्ड थ्रू एनी मीडियम, इट कैन बी रेगुलर क्लासरूम कोर्स और ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स और ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो ऑनलाइन डिग्री करेगा उसी के लिए एबीसी वर्क करेगा, तो ये रेगुलर वाले के लिए भी है, ये ओपन डिस्टेंस वाले के लिए भी है, और ये ऑनलाइन कोर्स वाले के लिए, तीनों के लिए क्या है, ये एबीसी आपका अवेलेबल है। इसके अंदर कौन कौन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर ऑफरिंग प्रोवाइड करेगा, स्वयं, NPTEL, VLab और such other scheme offering their courses also eligible to avail the facilities provided by ABC। यहाँ पे भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट चीज आती है कि जो क्रेडिट बच्चे ने अर्न कर लिया, अब उसका वैलिडिटी तो होगा, हो सकता है वो 2 साल तक स्टडी कंटिन्यू ना कर पाए, है ना, तो उसकी वैलिडिटी कितना है, 7 ईयर्स की वैलिडिटी है। मैंने बताया ना कि एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तक इसको रखते रहेंगे, तो 7 ईयर्स की क्या है यहाँ पे वैलिडिटी है। और अगर जैसे आपका होता है ना कि टाइम के पीरियड के बाद अगर आपने बैलेंस खत्म नहीं किया फोन का, तो वो फिर ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो इन द सेम वे अगर आप 7 साल तक इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, फिर आपके क्रेडिट जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। ABC will not accept any kind of credit course document by the student। स्टूडेंट से कुछ ऑफरिंग नहीं लेता है ये, बट रादर ओनली फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहां पे वो अनरोल है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई एक्सेप्टेंस लेगा, आपके इंस्टीट्यूशन से एक्सेप्टेंस लेगा। अगर आपका इंस्टीट्यूशन यूजीसी से अप्रूव्ड है तो डायरेक्टली वो क्या होता है, यही इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डिपॉजिट दीज क्रेडिट इनटू द स्टूडेंट एबीसी अकाउंट रेगुलरली। तो ये 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जो एबीसी से बनते हैं। सो आई होप ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो जुलाई 22 में आपसे पूछा गया था, 9 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 के अंदर। एबीसी इज मेंट फॉर क्रेडिट वेरिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, ट्रांसफर, रिडीम एंड डिग्री ऑथेंटिकेशन विद स्टूडेंट्स एज अकाउंट होल्डर। क्या ये बात सही है? हाँ जी। एबीसी विल बी ए डिग्री अवॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या कभी ने यूजीसी आपको डिग्री करता है, हायर एजुकेशन की बात करें तो यूजीसी के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, ठीक है। जैसे यूजीसी से अप्रूव्ड है, मान लिया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो वो आप लोगों को डिग्री अवार्ड करेगी। तो एबीसी कोई डिग्री अवार्ड नहीं करता, ये जस्ट क्रेडिट के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, वेरीफाई करते हो, ट्रांसफर करते हो, रिडीम करते हो, और सेकंड आपका क्या है, फॉल्स है। ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क, ये आपका क्या है, होमवर्क है। एबीसी स्कीम, ये एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, तो क्योंकि ये आपका एसएससी में पूछा, इस टॉपिक से 360 डिग्री हमें करना है, एसएससी में पूछा है तो आपसे भी पूछा जा सकता है। एम एट फैसिलिटेटिंग द एकेडमिक मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, freedom to study across the higher education institution in India with the help of a credit scheme mechanism। तो आपसे पूछा गया है कब इसको लॉन्च किया गया था, तो जुलाई, मार्च, अप्रैल, ईयर इसने खुद ही दे रखा है आपको। तो ये जो एसएससी का पीवाईक्यू है ये, तो इसका आपको होमवर्क है, ये आपका इसका आंसर आपको कमेंट में प्रोवाइड करना है। सो डियर लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। सारे स्टूडेंट्स आंसर जरूर प्रोवाइड करिएगा इन कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट। और ये मिडी सीरीज का आपका डे 1 है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर कल या परसों में आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा और इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोग इसको क्विकली रिवाइज कर पाए और इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप आप इसके नोट्स बना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।